ललितपुर के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोगों की लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना संक्रमित एक नर्स की कोविड सेंटर में मौत हो गई। इसके बाद उसके अंतिम संस्कार का कोई इंतजाम तक नहीं किया गया, जहां रोती बिलखती उनकी बेटी की मदद से एक स्वयंसेवी संस्था ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। मामला ललितपुर के कोतवाली तालवेट अंतर्गत कोविड-19 L2 हॉस्पिटल का है, जहां कानपुर की रहने वाली एक नर्स को कोरोना संक्रमित होने के चलते तालवेट रेफर किया गया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा था। वहीं शुक्रवार को उनकी अचानक से कोरोना के चलते मौत हो गई, जिसके बाद वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उनके अंतिम संस्कार को करने से मना कर दिया। रोती बिलखती नर्स की बेटी सभी अधिकारियों से मां के अंतिम संस्कार कराने की गुहार लगाती रही, पर किसी ने एक न सुनी। तब स्वयं सेवी मुक्ति संस्था ने उनकी मदद की, अपने हाथ आगे बढ़ाए और मुक्ति धाम तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस से लेकर वहां अंतिम संस्कार में प्रयोग होने वाली सामग्री तक की सारी व्यवस्था कराई और उसकी मां का अंतिम संस्कार कराया, जिसके बाद बेटी ने मुक्ति संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। मैं गुड़िया सिंह पटेल कानपुर से आई। कोविड-19 मेरी मम्मी से तालवेट रेफर किया गया। सुबह 8 बजे मम्मा की डेथ हो गई मेरी, और सरकारी हॉस्पिटल से मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। मैं अकेली थी और आशीष जैन, छोटू, अजय जैन, मोनू, इन भैया लोगों ने मेरी हेल्प की। लकड़ी कंडा हर चीज़ की व्यवस्था की, हेल्प की। मेरी मम्मी को मुक्ति धाम तक लेके आए, उनका अंतिम संस्कार करने में मेरी मदद की और 1 रुपये का मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया। और मुक्ति सेवा संस्थान की मैं हमेशा ऋणी रहूँगी। अगर भविष्य में मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझ पे जो बनेगा मैं सहयोग करूँगी। कल सुबह एक नर्स पॉजिटिव होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से कल उनका अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मुक्ति संस्था का एक छोटा सा सदस्य हूँ, जो कि तालवेट में लावारिस लाशों का मैं सभी लोगों के लिए निःशुल्क वाहन सेवा करवाता हूँ। कल जब नर्स के लिए एम्बुलेंस की सुविधाएं ना मिल सकी, उसके लिए हमने आगे आके उस नर्स के लिए लकड़ी से लेके हर चीज़ की व्यवस्थाएं की, उसको मरघट तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं करवाई। प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से प्रातः 8 बजे उसका देहांत हो जाता है, तो उसको मरघट तक भेजने का दायित्व भी प्रशासन का बनता है। पर बड़ा दुखद समय है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से लोड भी बहुत है। पर इतना तो सख्त हो सकते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसको समय से उसको भेजना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार करवाना चाहिए। वो महिला कानपुर की थी, एक नर्स थी, नर्स पद पे थी। जब हम लोगों के स्टाफ में ही ऐसा होगा तो प्रशासन से और लोगों के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ठान रखा है, लोग आगे आए, ना डरे। कोविड कुछ नहीं है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, लोगों का साथ दें। मुक्ति संस्था हमेशा आगे आती है, आती रहेगी और आगे हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। थोड़ा बस अधिकारियों को यही कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी अपनी जो लापरवाहियाँ हैं उन पर कृपया करके ध्यान दें, उनको दुरुस्त करें। कुछ बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी काम हो सकता है। धन्यवाद। ललितपुर से अशोक सेन के साथ सुनील जैन की रिपोर्ट।